Good morning, all of you. How are you? I hope you all will be fine. And now, today we are going to study about a new topic of class 7 social science, chapter number 8 atmosphere. And now, आज हम इसका पार्ट 1 डिस्कस करने वाले हैं, जिस पर हम एटमॉस्फेयर के इंट्रोडक्शन के साथ छोटी मोटी चीजें और जानने की कोशिश करेंगे. नाउ, सबसे पहले आप देखें कि एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है. जो आज का हमारा टॉपिक है एटमॉस्फेयर, ठीक है. हम इसको वायुमंडल या वातावरण, ठीक है, आप जो चाहे वो कह सकते हैं, ठीक. तो इसके साथ जब हम आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं लेट अस लर्न, कि लेट अस लर्न में क्या क्या हम आज इस टॉपिक के अंतर्गत लर्न करेंगे. वेरी फर्स्ट आप देखें मीनिंग ऑफ एटमॉस्फेयर एंड इट्स इंपॉर्टेंस, कि एटमॉस्फेयर की मीनिंग क्या है, एक्चुअल में एटमॉस्फेयर होता क्या है, ठीक है, और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में. एंड नाउ द नेक्स्ट, द गैसेस विच कॉन्स्टिट्यूट द एटमॉस्फेयर, कि वो कौन कौन सी गैसें हैं, ठीक है, जो कि एटमॉस्फेयर को कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, बनाती हैं. एंड नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का द कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, कि एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन क्या है, किन किन चीजों से मिलकर एटमॉस्फेयर बना है, ठीक है, हम उनके बारे में डिस्कशन करेंगे. सबसे पहले यहां पर इंट्रोडक्शन दिया है, ये देखिए, ये आपके 7th क्लास एमपी बोर्ड सोशल साइंस की बुक का पेज नंबर 47 आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि चैप्टर नंबर 8 है, ठीक है. उसमें सबसे पहले लिखा है कि चिल्ड्रन इन द प्रीवियस क्लास we have learned that the earth is the only planet in the solar system where life is found. कि प्रीवियस क्लास जब आप पढ़ के आए हैं, 6 में पढ़ के आए हैं आप, उस क्लास में ये समझ में आया आपको कि अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है सोलर सिस्टम का जहां पर लाइफ की पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट, अ लार्ज वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ इज फाउंड हियर, ठीक है, कि एक लार्ज वैरायटी एनिमल और प्लांट्स की यहाँ पर पाई जाती. बहुत सारे एनिमल्स आपको देखने को मिलते हैं, बहुत सारे प्लांट्स, डिफरेंट टाइप के प्लांट्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है. लाइफ इज पॉसिबल ऑन अर्थ ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ एयर एंड वाटर. अब ये लाइफ की अवेलेबिलिटी क्यों है अर्थ के अंदर, क्योंकि यहाँ पर एयर और वाटर सफिशिएंट अमाउंट में है, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है इसी में, द प्रेजेंस ऑफ दीज फैक्टर्स on earth is due to the atmosphere. We will study about the atmosphere here, ठीक है. अब देखिए यहाँ लिखा है the presence of these factor earth is due to the atmosphere, कि फैक्टर्स यहाँ पर प्रेजेंस हैं अर्थ के अंदर, ठीक है, इसलिए लाइफ की पॉसिबिलिटीज बनी है. एंड नाउ वी विल स्टडी अबाउट द एटमॉस्फेयर हियर. अब हम यहाँ पर एटमॉस्फेयर के बारे में स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले आप देखिए एटमॉस्फेयर, कि एटमॉस्फेयर क्या होता है. Now atmosphere, the air envelope that surround the earth is called the atmosphere. It extend a little beyond 1600 किलोमीटर from the sea level, ठीक है. ये क्या बोलते हैं एटमॉस्फेयर की डेफिनेशन से आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आप लिख भी सकते हैं, ठीक है. ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पर, कि एटमॉस्फेयर को क्या बोला है कि एयर का एक एनवेलप है. एनवेलप का मतलब लिफाफा बेटा, जो किसी चीज को कवर करके रखता है. तो ये एयर का एक एनवेलप है जिन्होंने अर्थ को सराउंडिंग कवर करके रखा हुआ है. और कहां तक फैला हुआ है इसके बारे में लिखा है कि 1600 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है, ठीक है. यदि हम सी लेवल से ऊपर की तरफ जाएं तो लगभग 1600 किलोमीटर तक ये एटमॉस्फेयर का जो एयर की जो लेयर है वो कवर की हुई है अर्थ को. नाउ द डेंसिटी ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर इज मैक्सिमम नियर द अर्थ सरफेस, कि जो अर्थ जो एयर की डेंसिटी है यानी घनत्व, यानी बहुत ज्यादा मात्रा में जो एयर है वो अर्थ सरफेस के सबसे पास में सबसे ज्यादा होती है. और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं एयर की डेंसिटी कम होती जाती है. जैसे यहां लिखा है कि सरफेस बट इट डिक्रीज रैपिडली विथ हाइट, कि जैसे हम हाइट की तरफ जाएंगे, ठीक है, ऊपर की तरफ जाएंगे, एयर की डेंसिटी क्या होती है बेटा, डिक्रीज होती जाती है, यानी कम होता जाता है एयर. देखिए यहां पर लिखा है नेक्स्ट कि 97% पार्ट ऑफ द एयर इज फाउंड टिल द हाइट ऑफ 30 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस, कि जो मैक्सिमम, यानी आप देखिए कि 97% एयर, ठीक है. हमने क्या पढ़ा बेटा, हमने ये समझा कि जो एयर की लेयर है वो 1600 किलोमीटर तक है, ठीक है, लेकिन 97% इसका जो पार्ट है वो सिर्फ 30 किलोमीटर एरिया में कवर है, ठीक है. बाकी 3% है जो कि ऊपर की तरफ मिलते हैं. इससे समझ में आ जाता है कि डेंसिटी कम कैसे हो रही है, ठीक है. एज वी मूव फर्दर अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ द एयर स्टार्ट्स बिकमिंग लेस डेंस, कि जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ जाएंगे एयर की डेंसिटी जो है वो कम होती जाएगी. इसी में जब आप आगे देखेंगे नेक्स्ट वाले पैराग्राफ में,
ठीक है, इसी पेज पर, पेज नंबर 47 पर ही, तो लिखा है कि इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर। अब मैं आपको वन बाय वन बताता जाऊंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है, आप यहां पर देखते चलें इंपॉर्टेंस को और सुनते चलें, ठीक है। पहला जैसे जैसे यहां पर लिखा है कि द एटमॉस्फेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, इट हैज मैनी एडवांटेज ऑफ इट्स ओन, ठीक है, कि इन्होंने बोला कि हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एटमॉस्फेयर की हम बात करें, ठीक है, बहुत सारे एडवांटेज हैं इसके। अब वो एडवांटेज यहां पर लिखे हैं, देखिए आप, पहला नंबर पर लिखा है कि इट प्रोटेक्ट द लाइफ ऑन द अर्थ बाय रिफ्लेक्टिंग बैक द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन, कि सन से जो लाइट हमको मिल रही है, बेटा ये बस नहीं कि हमको वहां से अच्छी लाइट सी मिल रही है, ठीक है, कि सूरज की जो रोशनी है वो हमेशा हमारे लिए बेनिफिशियल होती है। कुछ अल्ट्रावायलेट रेसेस हैं जो कि अर्थ तक आते हैं, तो जो एटमॉस्फेयर है बेटा, ठीक है, तो वो अल्ट्रावायलेट रेस को क्या करते, रिफ्लेक्ट कर देती है, ऊपर से रिफ्लेक्ट कर देती है, वापस भेज देती है, जिससे वो अर्थ तक नहीं पहुंच पाते, ठीक है, और ये हमारी लाइफ को प्रोटेक्ट करते हैं। नाउ द सेकंड नंबर देखिए लिखा कि इट कंट्रोल द एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर बिकॉज ऑफ विच मॉडरेट टेम्परेचर इज एक्सपीरियंस इन मेनी पार्ट ऑफ द अर्थ। और एटमॉस्फेयर टेम्परेचर को भी कंट्रोल कर रही है, तापमान को कंट्रोल कर रही है। यदि ये एयर का जो एनवेलप हमारे पास नहीं फैला होता बेटा, तो अर्थ बहुत ज्यादा गर्म हो जाती, ठीक है। तो ये एक टेम्परेट, एक मॉडरेट टेम्परेचर बना के रखी है ना, एक मीडियम टेम्परेचर है। तो जहां पर यहां लिखा है कि एक्सपीरियंस इन मेनी पार्ट ऑफ द अर्थ, की अर्थ के बहुत सारे पार्ट्स पर ये टेम्परेचर मॉडरेट बना हुआ है, ना तो ज्यादा हाई है ना तो ज्यादा लो है, बिकॉज द रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर। नाउ द थर्ड देखिए कि लिखा है कि द एटमॉस्फेयर एक्ट्स एज द मीडियम टू सेंड रेडियो वेव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन द अर्थ। अब रेडियो वेव्स जो ध्वनि तरंगे होती हैं कि भैया रेडियो कहीं और चल रहा है, हमको यहां सुनाई दे रहा है, मैच कहीं और चल रहे हैं टीवी में, प्रसारण यहां पर आ रहे हैं, ठीक है, तो जो साउंड, जो ध्वनि तरंगे हैं, उनके ट्रांसफर के लिए भी एटमॉस्फेयर एक मीडियम का काम करता है, एक माध्यम का काम करता है। एंड नाउ द मूवमेंट ऑफ एयरप्लेन्स इज ऑल्सो पॉसिबल ड्यू टू द एटमॉस्फेयर, कि एटमॉस्फेयर की वजह से ही जो एरोप्लेन उड़ते हैं हवा में, वो इसी की वजह से पॉसिबल हो पाया है। नाउ द नेक्स्ट देखिए, द सीजनल चेंज ऑन द अर्थ लाइक बैलेंस ऑफ टेम्परेचर, मूवमेंट ऑफ विंड, रेन एटसेट्रा इज पॉसिबल ड्यू टू द एटमॉस्फेयर। अब सीजन का चेंज होना, जैसे जैसे यहां पर टेम्परेचर का बैलेंस बना रहना, ठीक है, हवा का चलना, मूवमेंट्स ऑफ द विंड, बरसात का होना, ये भी एटमॉस्फेयर की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। एंड नाउ द नेक्स्ट, देयर आर लाइफ गिविंग एंड लाइफ प्रोटेक्टिंग गैसेस इन द एटमॉस्फेयर, कि एटमॉस्फेयर के अंदर लाइफ गिविंग यानी जीवन देने वाले, एंड लाइफ प्रोटेक्टिंग यानी जीवन को सेव करने वाले गैसेस जो हैं वो एटमॉस्फेयर पर प्रेजेंट रहते हैं। इनके बारे में हम जो है वो नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे कि ऐसे कौन कौन से गैसेस हैं। नाउ जो हमारा अगली क्लास का टॉपिक होगा वो होगा कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, की एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन किस किस प्रकार के गैसेस से मिलकर बना हुआ है और कौन कौन से एटमॉस्फेरिक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।